3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आज अक्षय पात्र की तरफ से विधायक अनीता बघेल ने बांटी रसद सामग्री। 120 परिवारों को कोरोना काल में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनको राशन से कोई सामान नहीं मिला। ऐसे परिवारों को चिन्हित करके आज अक्षय पात्र द्वारा 120 परिवारों को रसद सामग्री दी गई। अक्षय पात्र की ओर से 120 परिवारों को आज सूखे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें 5 किलो आटा है, 1 केजी ऑयल का बॉटल है, सारे मसाले हैं, 2 किलो दाल है और 2 कुले चावल है। इस तरह से एक पूरा किट आपकी ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 800 से 900 रुपये है। और आपने कोरोना काल से लेकर के अब तक बहुत सारे सेवा के कार्य किए हैं और उन्हीं सेवा कामों के तहत आज ऐसे परिवारों के लोग जिनके पास कुछ कमाई का साधन अब कोरोना की वजह से नहीं बचा है और धीरे धीरे उनकी पटरी जो है सही दिशा में थोड़े समय बाद में आ सकती है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन 120 परिवारों को आज खाद्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा है। कौन लोग हैं जिनको ये सामग्री? ये लोग वही वार्डों से ही, अजमेर दक्षिण के ही लोग हैं जिनको खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। और जो मेरे से संपर्क किए, जिन्होंने पहले ऐसे उन लोगों की सूची हमने बनाई थी जिन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि हमें खाद्य सामग्री चाहिए, और जब आपने आग्रह किया कि हमें बंटवानी है सूची, तो मैंने वो सूची आपको उपलब्ध कराई। उसमें वो लोग हैं जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग हैं, उन लोगों को ये खाद्य सामग्री बांटी जाएगी। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति की ओर से आज जिला कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर में रेलवे, बैंक, बीमा, राज्य कर्मचारी, रोडवेज कर्मचारी, लघु उद्योग, मेडिकल और भवन निर्माण, फूड इंडस्ट्रीज और BSNL के कर्मचारी मौजूद रहे। इन सभी ने मांग करी है कि निजीकरण बंद किया जाए। निजीकरण की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के बैनर तले सभी कर्मचारियों ने एक अनोखे तरीके से ज्ञापन दिया। यह कर्मचारी काले छाते हाथों में लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। इन सभी कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांग पत्र जिला कलेक्टर को पेश किया। आज देश के सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर जिस तरीके से भारत कि 130 करोड़ जनता आज कोविड-19 से संघर्ष कर रही है, सरकार के साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही है, और उसके दूसरी तरफ ऐसी विपदा की परिस्थितियों में हमारी भारत सरकार श्रम कानूनों में बदलाव करके श्रमिकों के खिलाफ नीतियां बनाकर देश के जो हमारे सरकारी संस्थान हैं उनको निजी हाथों में सौंपकर विभिन्न प्रकार की इस तरीके की योजनाओं को लाकर जिस प्रकार से मजदूरों का शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सब को देखते हुए आज पूरे भारतवर्ष में दुनिया के सभी श्रमिक के आह्वान पर इस देश के अंदर आज विरोध दिवस मनाया जा रहा है। और जिस प्रकार से ये देश की सरकार कोविड-19 को एक अवसर के रूप में बदलकर जिस तरीके से योजनाएं बनाने का काम कर रही है, देश के मजदूरों को किस ओर ले जाने का काम कर रही है, उसकी सामाजिक सुरक्षा, उसकी चिकित्सा, उसकी शिक्षा और उसके सुलभ यातायात के साधनों की निजी हाथों में सौंपने का जो ये काम कर रही है, उसके खिलाफ आज मोर्चा खोलने का काम हुआ है। और इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है, और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने देश की सरकार को चेतावनी देने का काम किया है कि समय रहते
देश के मजदूरों की भावनाओं को समझने का काम करे। देश का मजदूर जो इस भारतवर्ष का निर्माण करने वाला है, उसकी भावनाओं को समझने का काम करे और उसके हक में, उसके संरक्षण में जो श्रम कानून बनाकर इस देश के अंदर उसे संरक्षण दिया गया है, उसकी सुरक्षा करने का काम करे। इन तमाम बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया गया है। अरुण गुप्ता, मंडल मंत्री, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, सहायक सचिव, श्रमिक समन्वय समिति। बताइए किस संदर्भ में क्या आज प्रदर्शन किया? पिछले कुछ समय से देश के श्रमिकों के ऊपर इस तरह के नए नए कानून ला देने का काम किया जा रहा है कि जो हमें आज़ादी के बाद कुछ श्रमिक अधिकार ट्रेड यूनियन कानून के तहत मिले थे, उन कानूनों को भी हनन करने का काम किया जा रहा है। जो हमारे श्रमिक कानून हैं उनको बदलने का काम राष्ट्रीय स्तर पर होने का काम हो रहा है। जिस कानूनों के तहत हमें ट्रेड यूनियन अधिकार मिले हुए थे, श्रमिकों को नई यूनियन बनाने का अधिकार मिला हुआ था और अपनी बात कहने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए, हड़ताल के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझाने का जो अधिकार मिला हुआ है, इन तमाम अधिकारों को हनन करने का काम किया जा रहा है। जो हमारी गारंटेड पेंशन स्कीम है उसको समाप्त करके नई पेंशन स्कीम लागू करके और युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने का काम किया गया है। और विशेष तौर पर अभी कोविड के नाम पर जिस तरह के नए नए कानून लादने का काम किया जा रहा है, अगले 18 महीने की महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का एक आदेश, काला आदेश जारी करने का काम किया गया है। इस तरह के आदेशों से तमाम देश के श्रमिक बहुत आहत हैं। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत से गरीब लोग, निम्न और मध्यम वर्ग के साथ ही हमारे जनता बेरोजगार हुई है। उनको महानरेगा की तर्ज पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग की जा रही है। इन बातों का ध्यान नहीं देकर के जो श्रमिकों को अधिकार मिले हुए, उन अधिकारों को तोड़ने की जो बात हो रही है, इसके विरोध में आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने संयुक्त रूप से निर्णय लेने का काम किया है कि आज हम भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को ज्ञापन दे करके और ये हमारी जो मांगे हैं, ये संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। और हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि समय रहते इन तमाम बातों का ध्यान रखने का काम करें। इस जो हमारी मांगे हैं इस पर एक्शन लेने का काम करें और निर्णय लेकर के और आम जनता को राहत पहुंचाने का काम करें और इस बेरोजगारी और महंगाई की जो आफत है, इससे भी राहत देने का काम करें। मोहन चेलानी, अध्यक्ष, संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति, अजमेर। गुरुवार देर रात नाकाबंदी तोड़ फरार हुए बदमाशों को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने पजेरो कार सहित गिरफ्तार कर लिया। क्लॉक टावर थाना प्रभारी सूर्यबान सिंह ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गांधी भवन की ओर एक पजेरो कार जयपुर नंबर की तेज गति से आ रही है, जो कि कई नाकाबंदी तोड़कर भागी है। जिस पर क्लॉक टावर थाने में सब इंस्पेक्टर प्रीति ने कार का पीछा कर जीसीए कॉलेज के सामने लाल फाटक पर कार सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में दिनेश जाट और सुरेंद्र सैनी है, जिसमें दिनेश जाट जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है, जो आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार हो चुका है। वहीं सुरेंद्र सैनी हरियाणा जेल से पैरोल पर आया हुआ है। पैरोल के दौरान दोनों बदमाशों ने यह घटना करित की। दोनों बदमाशों को आज क्लॉक टावर थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। दिनांक 1 और 2 जुलाई की रात्रि को कंट्रोल रूम से इत्तला मिली थी कि एक पजेरो गाड़ी है, वो नाकाबंदी तोड़ते हुए क्लॉक टावर थाने की तरफ आ रही है। तब क्लॉक टावर थाने के बाहर और शहर के अन्य थानों में जगह जगह नाकाबंदी की गई थी इस गाड़ी की तलाश में। उसी दौरान ये गाड़ी क्लॉक टावर थाने के बाहर नाकाबंदी तोड़ती हुई आगे निकल गई थी और शहर में 1-2 जगह और नाकाबंदी तोड़ी थी। फिर उसके बाद इसको लगातार अभय कमांड सेंटर के माध्यम से और ट्रैक किया जा रहा था। तब ये गाड़ी पुनः क्लॉक टावर थाने के सामने से निकलती हुई जीसीए की तरफ गई थी और जीसीए से लाल फाटक की तरफ जाकर वहाँ गाड़ियाँ, उसका थाने की मोबाइल जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रीति रत्न थी, उन्होंने उसका पीछा करके गाड़ी को रुकवा दिया था। गाड़ी में से 2 व्यक्ति निकल के भागे थे, जिनको पीछा करके पकड़ा गया था। उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका एक का नाम दिनेश सैनी है और दूसरे का नाम, एक का नाम दिनेश जाट है और दूसरे का नाम सुरेंद्र सैनी है। तो उन दोनों को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और तेज गति में लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न स्थिति में पहुंचाना, दोनों ही व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की गई। तो दिनेश जो है जाट है, वो
जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है और इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के मुकदमे पंजीबद्ध हो रखे हैं। दूसरा जो सुरेंद्र सैनी है वो महेंद्रगढ़ तहसील का रहने वाला है, हरियाणा का। 302 की पैरोल पे आया हुआ है और पैरोल पे ही अपना मुख्यालय यहाँ पर अपने मुख्यालय से निकलकर यहाँ पर घूम रहा था। इसी पैसे इन्होंने वाहन को रोका था और जगह जगह नाकाबंदियाँ तोड़ी थी। इनके वाहन की तलाशी ली गई थी, वाहन में अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी और इन दोनों को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अस्थायी सफाई कर्मचारी को स्थायी करने की करी मांग। नगर निगम में 1100 अस्थायी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन्हें स्थायी करने के लिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अध्यक्ष अनिल गोयर ने बताया कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में सफाई कर्मचारियों ने योद्धाओं के रूप में काम किया है, इसीलिए इनकी मांग है कि कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। आगे बताइए किस तरीके से लेके आज आपने प्रदर्शन किया गया? जैसा कि नगर निगम में 1100 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। इस कोरोना महामारी में इन लोगों ने अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ में काम करा है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पुलिसकर्मियों की भर्ती हो चुकी है। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की आज तक भी नियुक्ति नहीं की है। ये कच्चे कर्मचारी विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं नगर निगम में, तो इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए। नगर निगम अजमेर इन कच्चे कर्मचारियों को पकड़ परमानेंट करके या स्थायी नियुक्ति देकर इनके ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर राहत का काम करे और इनको नियुक्ति प्रदान करे। कितने कर्मचारी? 1100 लगभग अस्थायी कर्मचारी आज भी नगर निगम अजमेर में कार्यरत हैं। मैंने पूर्व में भी इन कर्मचारियों के लिए हमने आवाज़ उठाई है और सरकार इन कर्मचारियों के हित में इनको नियुक्ति देकर वाल्मीकि समाज को मजबूत करें और इस कोरोना महामारी में इनका योगदान दें। अनिल गोयर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष। अजमेर के जिला कलेक्टर पर आज अखिल भारतीय मजदूर संघ की ओर से ज्ञापन देने आए लोगों को पुलिस प्रशासन ने रोका। अखिल भारतीय मजदूर संघ के राजस्थान अध्यक्ष भंवरी देवरी ने बताया कि वह मजदूरों के हितों के लिए ज्ञापन देने आई थी, क्योंकि मजदूरों पर जो जुल्म हो रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की। यहाँ लोग जब जिला कलेक्टर पहुंचे तो उन्होंने कुछ देर बैठकर इंतजार किया, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन्हें वहां से उठाने की कोशिश की और कहा कि इतने लोग एक साथ यहाँ पर नहीं बैठ सकते, जिस पर पुलिस और कार्यकर्ता द्वारा कुछ नोकझोंक भी हुई। मजदूर संघ के कानूनों को खत्म कर पूंजीपतियों को पनपा रही है और सारा काम निजीकरण को दे दिया जा रहा है। इसी को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बीच में यहाँ पे हम लोग मजदूरों का जो हमारा राष्ट्रीय ऐवान है, तो हमारी एक 2 यूनियन है और एक रेलवे यूनियन है। सारे यूनियन वाले सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। जो मजदूरों के रूल्स है, कानून है, वो सरकार ख़त्म कर रही है। अभी क्या हुआ यहाँ पर? तो हम उसके लिए यहाँ आए, यहाँ बैठे थे हम, तो पुलिस वाले आए, बोला वो यहाँ क्यों बैठे हो, उठो। तो मैंने कहा कलेक्टर साहब से मिलना है, तो वो तो है ही नहीं। मैंने कहा असिस्टेंट कलेक्टर साहब से मिल लेंगे, तो यहाँ से उठो, उधर जाओ, उनसे मिलना उधर जाओ। ये पब्लिक प्लेस नहीं है। तो मैंने कहा देखो यहाँ हम लोग बैठे, अभी गर्मी पड़ रही है और वो लड़कियाँ आ रही है, ज्ञापन वो फोटोकॉपी करवाने गई है, चले जाएंगे। उसने कहा नहीं अभी उठो, तुम जानवर हो कि इंसान हो? पुलिस वाली बोल रही है, तो हम जानवर कैसे? अब पता नहीं क्या नाम है, वो खड़ी है। सीमा क्या? हाँ सीमा क्या हुआ था आपके साथ? वो मतलब हाँ वो बोल रही ना ऐसे कि भाई आपका नाम बताओ। तुम जानवर हो क्या? हमने कहा आपका नाम बताओ। मेरा नाम भंवरी देवी है, मैं राज। अब हम आज तो मजदूरों के हक के लिए आए थे, तो यहाँ बैठे थे, फोटो स्टेट के लिए गए हुए थे कोई बंदे,
बोले उठो यहाँ से, उठो, जानवर हो क्या बिल्कुल, आप पढ़े लिखे हो क्या? तो हमने कहा हम क्या दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं हम आपको? तो कह रही हमें तो पढ़े लिखे नहीं हो क्या आप, तो आप हमारी बात नहीं मानोगी, यहाँ से उठ के जाओ। हमने कहा सिर्फ 2 मिनट दो, हमारे फोटो स्टेट करने गए, आ ही रहे हैं बस, इतना बोला, जिसमें तो गाली गलौज करने लग गए। नाम तो क्या नाम तो पता नहीं। हाँ, लेडीज पुलिसकर्मी थी। एक का नाम था सीमा नाम था। पहले तो चपरा से आगे चिल्ला के थे। हाँ, दीपा पारवानी। अजमेर जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने कोविड-19 के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सहित अन्य मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। डॉक्टर को प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है, लेकिन नर्सिंग कर्मियों को अभी तक यह राशि नहीं मिली। नाराज नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि सीएम की ओर से डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। डॉक्टर को यह राशि मिल चुकी है, लेकिन नर्सिंग कर्मियों को यह राशि अभी तक नहीं मिली। साथ ही उन्हें नर्सिंग भर्ती 2018 में नियुक्ति जल्द ही दी जाए। कोविड-19 के चलते राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे चिकित्सा वर्ग में सभी, जैसे डॉक्टर्स के लिए 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और नर्सेज के लिए 2,500 रुपये प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई थी, जिसमें से डॉक्टर्स को 5,000 रुपये ये जो प्रोत्साहन राशि है वो दे दी गई और हमारे नर्सिंग कर्मियों को वो प्रोत्साहन राशि से 2,500 रुपये से आज दिनांक तक वंचित रखा गया, जबकि हम चिकित्सालय प्रशासन को बार बार अवगत करवा चुके हैं और जब वो नहीं दे रहे हैं, इससे मजबूरन हमें आज यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर इसके लिए अवगत कराया गया। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारी नर्सेज भर्ती 2018 जिनकी पीओपी लिस्ट 28 अप्रैल को आ चुकी थी और हम यूनियन और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो नर्सेज भर्ती की जो 29 अप्रैल को जो ज्वाइनिंग है वो जल्द से जल्द दी जाए। हम कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं और कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह जुटे हैं और राज्य सरकार से हम बार बार आग्रह करते हैं कि हमारी जो ज्वाइनिंग लिस्ट आई है उसकी ज्वाइनिंग डेट हमें 29 अप्रैल मानी जाए और 29 अप्रैल से प्रोबेशन स्टार्ट किया जाए। राजेश मीणा, जिलाध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, अजमेर। अजमेर जिले में बढ़ता जा रहा है कोरोना का प्रकोप। आज अजमेर से फिर मिले 13 कोरोना पॉजिटिव मामले, जिसमें 2 रेजिडेंट डॉक्टर कर्मी वह 5 नर्सिंग कर्मी, साथ ही अजमेर के 6 अन्य स्थानों से पॉजिटिव मामले मिले हैं। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। आज भी हमारे पास में काफ़ी बड़ी संख्या में पॉजिटिव पेशेंट आए हैं और दुख की बात यह है कि इसमें हमारे स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। हमारे 2 रेजिडेंट डॉक्टर और 5 नर्सिंग स्टाफ अभी की जो लिस्ट है उसमें पॉजिटिव आए हैं और बाकी जो लोग हैं कुल मिला के इन सबको मिला के कुल 13 पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट हमारे पास अभी तक आ चुकी है और ये शहर के विभिन्न स्थानों से हैं, जैसे कि शांतिपुरा, आनंद नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, आरपीएससी कॉलोनी जयपुर रोड, पुष्कर के 2 पेशेंट हैं, एक कोटी गांव से एक और पुष्कर के एक और हैं और एक पेशेंट सूरजपुर गेट ब्यावर का है जो कि पहले से बीमार होकर हमारे पास अस्पताल में था। तो हमने सोचा, हमको शक लगा तो कोविड टेस्ट कराया तो पॉजिटिव है। तो ये सारे पेशेंट हमने हमारे यहाँ शिफ्ट कर लिए हैं और इसके अलावा जो कुल मिला के अभी हमारे पास में 21 पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में भर्ती हैं और 9 पेशेंट को हम कोविड केयर सेंटर में आज भेज रहे हैं। इस जो 21 पेशेंट है उसमें से 3 पेशेंट हमारे बाईपैप मशीन पर हैं और 6 पेशेंट हमारे ऑक्सीजन पर हैं। इस जो इसके ठीक और 13 मैं बोल चुका हूँ 13। अजमेर के आना सागर चौपाटी पर सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने ड्रैगन बनाकर चाइना के विरोध में चाइनीज ऐपों का बहिष्कार किया। गत दिनों चीन द्वारा हमारे 20
सैनिकों को जो उसने बर्बरतापूर्वक मारा, उसको लेकर के मानव अधिकार परिषद के और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा अजय रावत जी जो पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा अजमेर चौपाटी रीजनल कॉलेज चौपाटी के ऊपर एक सैंड आर्ट बनाया गया, जिसके अंदर ड्रैगन और जितनी भी चीनी कंपनियां हैं उनका यहाँ विरोध किया, चीनी सामान का विरोध किया। हमने आते जाते लोगों से यह एक शपथ दिलाई कि आप सभी चीनों सामान का बहिष्कार करें। सबने यहाँ नारेबाजी करी चीन के खिलाफ, और हम सब चाहते हैं कि अजमेर की और पूरे देश की जनता चीनी सामान का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करे। और हम मोदी जी से निवेदन करते हैं, कृपया करके, जो इतने दिन हो गए अभी तक भी उनका चीन का जवाब नहीं दिया। चीन हमारे देश में कोरोना फैलाने वाला है, चीन ने ही हमारे देश के अंदर ये जो शहीदों को मारा है, तो इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देवें। चीन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अजमेर नगर निगम में निगम कर्मी कोरोना पॉजिटिव आने से नगर निगम में मचा हड़कंप, और उसके बाद जिस ऑफिस में वह काम करता था उस ऑफिस को सीज कर दिया गया, और अभी जो कर्मचारी उस ऑफिस में थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया और उन्हें अस्पताल में सैंपलिंग के लिए भेजा गया। राजेंद्र सिंह रलावता ने जानकारी देते हुए बताया, आज हमें जो हमारे नगर निगम की जो एक हमारी जो शाखा है NLUM, उस शाखा से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ जो संविदा पर कार्यरत हमारे कर्मचारी हैं बिरदी चंद जी चौहान, जो पुष्कर के रहने वाले हैं और संविदा कार्मिक के रूप से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें आज 2 बजे की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना में पॉजिटिव पाया गया। तो इस कारण से जो वो उनको तो हॉस्पिटलाइज किया गया, वहाँ से लेके गए हैं पुष्कर से। तो इसी रूप में हमने भी अभी जो हमारा उस जो शाखा का रूम था, उस पूरी शाखा के रूम को पूरा सैनिटाइज करा दिया है, और जितने भी उस शाखा में कर्मचारी थे उनको हमने क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है। और अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो हमने कोई डॉक्टर से जा करके मेडिकल की हेल्प लेंगे। इसके अलावा पूरे नगर निगम का पूरा ही जो हमारा परिसर है उसको हम सैनिटाइज करा रहे हैं, और आगे जैसे भी डॉक्टर साहब वगैरह से सीमिटों से इसकी गाइडलाइन लेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे उस हिसाब से कर रहे हैं। कब से काम पे आए थे? ये करीब लगे हुए तो 2 साल से हमारे यहाँ संविदा पर कार्यरत हैं, लेकिन 1 तारीख से उनके हस्ताक्षर नहीं है, तो 1 तारीख से तो छुट्टी पे ही है। उससे पहले 29 से 30 तारीख को उन्होंने यहाँ वर्क किया। अजमेर के सर्किट हाउस पहुंची बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल। सर्किट हाउस पर आज जन सुनवाई का आयोजन किया, साथ ही सभी विभाग के साथ बैठक ली। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान होने वाली समस्या के साथ उनके समाधान को लेकर सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। संगीता बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जन सुनवाई में मुख्य रूप से ऑनलाइन क्लासों की समस्या ज्यादा सामने आई है, क्योंकि कोरोना को लेकर अभी स्कूलें खुली नहीं है और बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता बनी हुई है। सबसे ज्यादा यह शिकायत भी सामने आई है कि ऑनलाइन क्लास के बुरे लक्षण सामने आए हैं, इससे बच्चों की आंखें खराब हो रही है। किसी के यहाँ 1 फोन है और बच्चे 2 हैं, तो उनकी पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। वहीं कुछ अभिभावकों की शिकायत आई है कि स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस की वसूली कर रहे हैं। हमने सभी मुख्य बिंदुओं पर गौर करते हुए इन समस्याओं को नोट कर लिया है और जल्द ही इन समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। इस टाइम पर हमारी जरूरत भी बन गई है, लेकिन इसकी वजह से बच्चों के बहुत सारे इम्पैक्ट आ रहे हैं, हेल्थ पे भी आ रहे हैं उनके। स्पेशली पेरेंट्स की शिकायत आ रही है कि उनके आंखों में जलन होने लगी है। कुछ बच्चे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चे ओबीज भी हुए हैं। इसके साथ साथ बच्चों के जो है सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं घर के अंदर, और मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरी तरफ ये दिक्कतें भी आ रही हैं कि किसी घर में 1 मोबाइल है और 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे 1 मोबाइल के साथ में कैसे पढ़ाई। इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हमें जन सुनवाई के दौरान मिली। और स्कूल्स में फ़ीस कई जगह पर बढ़ाई जा रही है, और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे उनसे फ़ीस वसूलने का काम किया जा रहा है, हाइक भी हो रहे हैं। तो ये सब समस्याएं ऐसी हैं जो इस स्पेशल सिचुएशन में बनी है, लेकिन उसके लिए हमारे आयोग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई है, और उस एडवाइजरी को अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है। इस पर ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे शेयर करी गई हैं। आप कितना इंटरवल रखिए, कहाँ बच्चों को किस तरीके से देना है, उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, उनके हेल्थ पे उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरह का काम आयोग कर रहा है, और आयोग पूरी तरीके से सतर्क है। आज हमने यहाँ पे लगभग सारे डिपार्टमेंट बुलाए। यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट आए हैं, एजुकेशन आए हैं, चाइल्ड लाइन आए हैं, लेबर डिपार्टमेंट आए हैं, हमारा महिला बाल विकास आया है, और अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट आई है, और हमारे अपने अधीक्षक आए हैं यहाँ पर, जो हमारे गृह हैं उनके, हमारे जो बाल अधिकारिता विभाग से आए हैं, यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से आए हैं। तो लगभग हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे हमारे यहाँ पर आए हैं, और हम चाइल्ड लाइन आए हैं, यहाँ पे ASU है।
सभी लोग मिलके एक्चुअली हमारा उद्देश्य ये है कि कोविड-19 के दौरान क्या क्या हम लोग ने समस्याएं, चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं डिपार्टमेंट्स के पास, क्योंकि डायरेक्ट ये लोग काम कर रहे हैं, और इन चैलेंजेस के ऊपर इन लोगों ने क्या क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस लिए हैं और आगे भविष्य में हम लोग क्या करने वाले हैं उनके हाँ, हमारी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष महोदया हैं संगीता बेनीवाल मैडम, उनकी अध्यक्षता में आयोग ने ये डिसीजन लिया था कि हर ज़िले में जाकर के वहाँ की कोविड-19 के अंदर का जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो हर डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आयोग है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, चाइल्ड लाइन है, होम्स हैं, उनके अंदर वो लोग किस तरह से इसको वर्कआउट कर रहे हैं, कैसे इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चों को और उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए किस तरह से इन कोविड-19 के अंदर भी उनका साथ दे रहे हैं। तो अभी आज हम लोगों ने यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आया है, जहाँ की शिकायतें ये थी कि फ़ीस को लेकर के बच्चे परेशान थे और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, जिसकी निर्देशिका एक बार आयोग निकाल चुका है इन डिपार्टमेंट्स को। और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी कुछ आ रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट इस टाइम बड़ा सतर्क है और उसको इस सतर्कता से काम कर रहा है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस अगर ये लॉकडाउन बंद होता है तो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए भी हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स तैयार रहें। और बाकी विभाग हमारा साथ काम कर रहा है, सारे हमने होम्स का विज़िट किया और सभी होम्स के अंदर सारी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी और फ्रेंडली, चाइल्ड फ्रेंडली व्यवस्थाएं हमें नज़र आईं। और अभी हम आयोग से 2 मेंबर्स आए हैं, श्रीमती वंदना व्यास जी और मैं नुसरत नकवी, और यहाँ पर चाइल्ड लाइन और STU जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट वाले ये लोग भी आए, इनका भी काम काफ़ी सराहनीय है और ये लोग सतर्क हैं कोविड-19 को लेते हुए, और जहाँ बच्चे के संरक्षण की बात आती है तो ये लोग प्रायोरिटी के अंदर उसका काम कर रहे हैं। NSUI के कार्यकर्ता द्वारा अजमेर से पैदल यात्रा कर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर जा रहे थे। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को बीच में रोककर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। NSUI जिला अध्यक्ष नवीन सोनी द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर प्रदर्शन करने जा रहे थे। उसी बीच सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई और मोबाइल पर वीडियो बनाने पर कार्यकर्ता का मोबाइल भी छीन लिया गया। वह गाड़ी सीज कर दी गई और उन्हें आंदोलन करने के लिए मना किया गया। क्यों नहीं जा सकते? करके नहीं जाओगे तो क्या होता है? ज्यादा समझदार है क्या? बता दिया तुम्हें एक बार प्रोटोकॉल। क्या तरीका है? मजदूर जा रहे हैं सर, आप दूर जा रहे हैं तो चले जाओ चुपचाप। फिर क्या मीडिया वाइट करके जा रहे हो यहाँ? हम कहाँ दे रहे मीडिया पर? वहाँ करके तमाशा करा कर रखा है रोज रोज का तुमने। क्या तमाशा किया सर? छात्रों की लड़े नहीं सर, फिर बैठ जाए हम जाके। उधर तो चल मेरे पास। तो आप धक्का कैसे दे रहे हो? धक्का दे दिया उधर, धक्का ऐसे दे दिया मैं, बता रहा हूँ उधर कैसे दे दिया मैं। चलो उसको भी। अरे इसको डालो, हो गया तुम्हारा। मोबाइल चलाएगा, मोबाइल चलाएगा, मोबाइल चलो बैठो बैठो चलो इधर तो चल मेरे पास। तो आप धक्का कैसे दे रहे हो? धक्का दे दिया उधर चल, धक्का ऐसे दे दिया मैंने, बता रहा हूँ कैसे दे दिया मैंने। इसको डालने से हो गया तुम्हारा। ये बोल रहे ना मोबाइल चलाएगा, मोबाइल चलाएगा, मोबाइल मोबाइल ले लेंगे। चलो चलो बैठो बैठो 2 आदमी। अजमेर के तोपदड़ा पुलिस चौकी के बाहर क्षेत्रवासियों का हंगामा। पुलिसकर्मी सुनील व उसके साथी पर लगाया मारपीट का आरोप। चौकी के बाहर ही धरने पर बैठे क्षेत्रवासी रोड जाम भी किया। सूचना मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे और क्षेत्रवासियों से समझाइश कर घायल राहुल बंजारा को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। होगा
गिल्ले से लगड़े तोड़ के देखो अंदर डंडों बड़े अंदर वो सुन लिए सब इसका सबके ऊपर खाल खा के बैठा हो वेरी गुड वेरी गुड ठीक है गलती जिसने की है जो गलती की है ना उसका करेंगे ना ये हमारा बच्चा है। हमारे सब लोग इधर आते हैं लेटरिन करने, हम ग्राउंड में आते हैं सब। तो ये भी ग्राउंड में आया था सुबह ही, ये आया तो वो लेटरिन करके वहाँ खेलने लगा, वहाँ नीम के वो खड़ा हो गया। इधर से ये पुलिस वाला गया, क्या नाम है? सुनील। ये गया तो ये उसको बोला कि यहाँ क्या कर रहा है, ये बोला खड़ा हूँ। तो इसके एक झापड़ मारी गाल पे, झापड़ मार के उधर इसको पकड़ के ये इस चौकी में लिया है। और इस चौकी में लाके उसको बांध के मारा, 2 जने बांध के मार के उसको एक तो गोली दी बता, और उसको बांध के उसको यहाँ मारा। तो हम पुलिस वाले को ये पूछ रहे हैं कि भाई पुलिस वाले इसका जुर्म क्या है मारने का, और कौन अधिकार दिया है कि भाई ऐसे मारो बच्चे को। सही बात है। हाँ अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन? पुलिस वाला आया क्या? पुलिस वाला आया ही नहीं है, कोई नहीं, चौकी खाली, कोई नहीं है इधर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मधु है जी सर। आईडी नहीं दिख रही है। अरे एक मिनट, जब स्टार्ट करें देखो। हाँ सर बताइए। आज भी सूचना मिली थी कि तोपदरा अस्थायी चौकी हमारी यहाँ पर कॉलोनी के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। इन्होंने बताया कि राहुल नाम का एक लड़का है, राहुल बंजारा, जिसके साथ तोपदरा चौकी पे हमारे जाब्ता है, उन्होंने मैन हैंडलिंग की है। उस पर उसको लड़के को, राहुल को हॉस्पिटल भिजवाया गया है। और यदि भी कोई इनमें से कोई रिपोर्ट देगा तो उस रिपोर्ट पे उचित कार्रवाई की जाएगी और उच्च अफसरों के संज्ञान में मामला लाया जाएगा। पुलिसकर्मी द्वारा कुछ ज़्यादा ही मारपीट करी गई, उसका मेडिकल करवा दिया जाएगा और जैसी भी कार्रवाई होगी, जो भी जांच की जाएगी, जैसे भी कार्रवाई होगी, यदि किसी की गलती है तो उसके विरुद्ध भी उच्च अधिकारियों को निवेदन किया जाएगा। और अगर पीड़ित के द्वारा ऐसा कोई एक्ट था उसकी भी जांच की जाएगी।